बनी इसराइल में एक आबिद था और वो बहुत तंगदस्ती में था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, भूख से तड़प रहे थे, भूख से बेचैन थे। उस आबिद ने अपनी बीवी से कहा कि कहीं से कुछ खाने को सामान मांग के ले आओ ताकि हमारे बच्चे भूख से निजात पा सके, हमारे बच्चे अपने पेट को भर सके। एक खातून कहीं से कुछ खाने को सामान मांग के ले आओ। वो औरत इतना सुनती है और एक ताजिर के पास चली जाती है और जाने के बाद दरवाज़ा ठकठकाती है और कहती है कि मैं बहुत तंगदस्ती में हूँ, आप मेरी मदद करें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख से बेचैन हैं, भूख से तड़प रहे हैं। आप मेरी मदद करें ताकि अपने बच्चों को पेट भर सकूं, अपने बच्चों को कुछ खिला सकूं, अपने बच्चों को भूख से निजात दिला सकूं। आप मेरी मदद करें। मैं बहुत तंगदस्ती में हूँ, मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि मैं अपने बच्चों को पेट भर सकूं। आप मेरी मदद करें। वो औरत इतना कहती है। उसके बाद वो ताजिर कहता है कि हाँ, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले मेरी आरज़ू को पूरी करना होगा। उसके बाद जो चाहो मुझसे ले सकती हो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन पहले मेरी आरज़ू पूरी करनी होगी। वो औरत इतना सुनती है, उसके बाद रवाना हो जाती है, घर के तरफ चल पड़ती है। उसके बाद उसके छोटे छोटे बच्चे जब अपने माँ को खाली हाथ लौटते हुए देखते हैं तो कहते हैं बच्चे, ए मेरी माँ, मैं भूख से मर रहा हूँ। ए मेरी माँ, भूख से बेचैन हूँ। ए मेरी माँ, मुझे कुछ खाने को सामान दे दे ताकि अपने भूख को मिटा सकूँ, मैं अपने भूख से निजात पा सकूँ। ए मेरी माँ, मुझे कुछ खाने को सामान दे। वो औरत इतना सुनती है, उसके बाद माँ का दिल जो है नरम हो जाता है और तड़प जाती है माँ। उसके बाद फिर वही ताजिर के पास लौट के चली जाती है और फिर दरवाज़ा ठकठकाती है और कहती, मैं तंगदस्ती में भी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, भूख से बेचैन हैं। आप मेरी मदद करें ताकि अपने बच्चों को भूख से निजात दिला सकूँ। आप मेरी मदद करें, अल्लाह आपका मदद करेगा, आप मेरी मदद करें। वो औरत इतना कहती है। फिर वो ताजिर वही कहता है जो उसने पहले कहा था। वो औरत रज़ामंदी हो जाती है। फिर जैसे ही दरवाजे के अंदर जैसे दाखिल होती है और जैसे दोनों करीब में पहुंचते हैं, उसके बाद औरत खौफ ज़दा हो जाती है, खौफ खुदा से लर्ज़ा जाती है। उसके बाद वो ताजिर कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, किस चीज़ से डर रही हो, किससे डर रही हो, तुम इतना खौफ ज़दा क्यों हो? वो औरत कहती है, मैं उस रब्बे कायनात से डर रही हूँ जिसने मुझे पैदा किया, उस रब से मैं डर रही हूँ जिसने हमें दुनिया में भेजा, उस रब से डर रही हूँ। वो ताजिर इतना सुनता है, उसके बाद खौफ खुदा उसके दिल में पैदा हो जाता है और वो ताजिर कहता है कि इतनी तंगदस्ती में तुझे खौफ खुदा का इस दिल में डर है तो अल्लाह से मुझे भी डरना चाहिए, अल्लाह के अजाब से मुझे भी डरना चाहिए। वो ताजिर इतना कहता है और उसको मालो सादो सामान देता है और उसे बाइज़्ज़त घर पहुंचा देता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजता है और फरमाता है कि ए मूसा, जाओ उस ताजिर के पास बनी इसराइल के शहर में और उस बंदे को मेरा कह देना सलाम और कह देना कि अल्लाह ने तुम्हारे तमाम गुनाह को माफ़ कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उस बनी इसराइल के शहर में पहुंचते हैं और ताजिर से मुलाकात करते हैं और फरमाते हैं कि ताजिर, तूने कोई अजीम नेकी काम की है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे तमाम गुनाह को बख्श दिया है। वो ताजिर इतना सुनता है, उसके बाद जवाब में सारा किस्सा सुना देता है। फरमाने इलाही का ऐलान है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो बंदा दुनिया में मेरा खौफ रखता हो, जो बंदा मेरा अज़ाब से डरता हो दुनिया में, क़यामत के दिन कल मैं उसे बेखौफ कर दूंगा। और जो बंदा मेरा दुनिया में बेखौफ रहता है, मेरे अज़ाब से बेखौफ रहता है, मेरे डर से बेखौफ रहता है, मैं उसे क़यामत के दिन खौफ ज़दा कर दूंगा।